टुडे वी विल स्टार्ट विद जर्नल. ठीक है, जो जर्नल है ना दैट इज द मेन बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. और इसमें क्या है कि आपको इसमें जर्नल जो है मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है वो अकाउंट्स में. तो जर्नल एंट्रीज पास करनी आ गई तो समझ लो आपने आधे अकाउंट्स कर लिए. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल, कि जर्नल का मीनिंग क्या है. इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जब भी कोई हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, जर्नल वर्ड आया कहाँ से है, JOUR. ये एक फ्रेंच वर्ड है. ठीक है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है अ डे, कि एक डे में हमारी क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग जब करते हैं. ठीक है, कि डेली हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए हम एक बुक रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल. इसमें जो एंट्रीज है ना दैट इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं कि जैसे जैसे वो हैपन होती है. ठीक है, इन द सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग, कि जैसे वो ट्रांजैक्शंस अकर होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स क्या है जर्नल के. हमने जर्नल में जो हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है ना अकाउंट्स में, वो 2 रिकॉर्डिंग जो है दैट इज डन अंडर 2 एस्पेक्ट्स. जितने भी हम सारी रिकॉर्डिंग्स करेंगे जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो हम इसमें 2 चीजों के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सबसे पहले डेबिट, तो इसलिए ये जो टर्म्स हैं इनके अंदर हम सारी अपनी जो जितनी भी अकाउंटिंग है वो इन 2 एस्पेक्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले ही पढ़ा है कि हर एक ट्रांजैक्शन के मेनली 2 रिकॉर्ड एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे हमने किया गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. ठीक है, अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स आ गए. एक तो कि हमने गुड्स परचेज की, दूसरा हमने उसके लिए कैश पेमेंट की. तो 2 एस्पेक्ट्स आ गए ना. तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे और उनको हम एक एस्पेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा. ठीक है, तो इसलिए फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट. ठीक है, जितनी हम अमाउंट डेबिट करेंगे उतनी ही हम अमाउंट क्रेडिट करेंगे. अब हम बात करते हैं रूल्स की. हमने पढ़े कि हमारे बेसिकली 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं. एक होते हैं हमारे रियल अकाउंट्स. ठीक है, रियल अकाउंट्स. दूसरे होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स और तीसरे होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स. ठीक है, अब रियल अकाउंट्स किससे रिलेट करते हैं, हमारी एसेट से. हमारी एसेट से रिलेट करते हैं रियल अकाउंट्स. और पर्सनल अकाउंट होते हैं पर्सन से. पर्सन जो है इट मे बी अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग और अ कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कुछ भी. और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जैसे हमारे एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, इनकम्स के, गेन्स के अकाउंट. ठीक है, अब सबसे पहले रियल अकाउंट का रूल्स क्या है. अब इसको डेबिट को ना DR, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है CR. ठीक है, अब रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कि जो आपके पास चीज आ रही है आप उसको डेबिट कर दो. जो चीज आपके पास से जा रही है, अगर कोई भी चीज, इट मे बी अ गुड्स, इट मे बी सम एसेट, अगर वो जा रही है तो उसको क्रेडिट कर दो. इट मे बी अ कैश इज ऑल्सो ए रियल अकाउंट. ठीक है, तो अगर कैश आपके पास आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, अगर आप उसको पे कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दो. ठीक है, उसके बाद है पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर. ठीक है, अगर कोई पर्सन, आपने एक पर्सनल अकाउंट ढूंढा, जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर बी. अब इसमें पर्सनल अकाउंट है हमारे पास मिस्टर बी का. ठीक है, अगर हमने गुड्स परचेज की मिस्टर बी से तो इसका मतलब मिस्टर बी क्या है, गिवर, वो दे रहा है ना गुड्स को. तो इसके रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, कि जैसे यहाँ पे बी यहाँ पे गिवर है तो बी को हम क्रेडिट कर देंगे. अब इसी तरह नॉमिनल अकाउंट के रूल हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है,
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? अगर सपोज हमने किसी को जैसे सैलरी पे की, सैलरी पेड, तो सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स कौन से है? एक सैलरी, तो पेमेंट किस फॉर्म में हुई? कैश में। ठीक है ना, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दो। ठीक है, इसी तरह रेंट पेड, रेंट पेड भी हमारा क्या है? जब हम पे करते हैं कोई चीज वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसलिए इसको डेबिट कर दो। इसी तरह अगर कोई चीज रिसीव होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब ये कोई चीज रिसीव होती है तो वो क्या बन जाती है? हमारी इनकम। इनकम है तो इनको क्रेडिट्स कर दो। क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द परफॉर्मा ऑफ जर्नल। दिस इज द परफॉर्मा। ठीक है, ठीक है, इसको बनाना आपने। सबसे ऊपर लिखोगे जर्नल। फर्स्ट कॉलम इज डेट, कि सबसे पहले आप यहाँ पे डेट मेंशन करोगे कि आप जो जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। जब हम उसको, जब भी कोई एंट्री पास करते हैं ना जर्नल में, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, और रिकॉर्डिंग, जब हम, एक और चीज है इसमें, व्हाट इज जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, और उनको जो हमने रिकॉर्डिंग की है ट्रांजैक्शंस की जिस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जर्नल की। सबसे पहले है कॉलम डेट का। तो डेट में हम देखते हैं कि हमारा जो कौन सी डेट की हम ट्रांजैक्शन जो है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स। इस कॉलम में देखो, इसको कॉलम को आप देखोगे, इसमें कॉलम्स के, डेट का कॉलम छोटा है, फिर ये कॉलम भी छोटा है, ये थोड़े से बड़े हैं, और ये सबसे बड़ा है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, हम इसमें, आपने इसी तरह इसको बनाना होता है। इसके रूल्स होते हैं कि आपको इसी तरह से जर्नल बनानी है। सबसे बड़ा कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर उससे काफी छोटे, मतलब तकरीबन आधे ही आप ये दो कॉलम्स बनाओगे, ये अमाउंट्स के कॉलम होते हैं। उससे थोड़ा सा कम जैसे आप डेट का बनाओगे, एंड सबसे कम होता है आपका ये कॉलम। ठीक है, इसमें ये सबसे बड़ा क्या होता है, क्योंकि जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, वो इस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है, उसको हम लिखते हैं LF। ठीक है, अब ये LF क्या है? LF मीन्स लेजर फोलियो। ठीक है, हम जब भी बच्चे कोई भी ट्रांजैक्शन, अब हमने जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ना, हम इनको जैसे जैसे अगर करती हैं हम इनको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, लेकिन उसको बाद में उन रिकॉर्डिंग्स को अलग करना कि जैसे हमें सपोज हमने मिस्टर ए है, उसके साथ हमने मंथ में 10 ट्रांजैक्शंस की, अगर हम जर्नल से उनको देखने पर लगे तो उनमें से कि उसने हमें, हमारा वो डेटर है या हमारा क्रेडिटर है, कितने पैसे उसने देने हैं, उसको निकालना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए हम जर्नल के बाद एक नेक्स्ट बनाते हैं बुक, दैट इज कॉल्ड लेजर। और उस लेजर में हम जैसे मिस्टर ए का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, एक अलग पेज इसको दे देंगे, ताकि जिसमें हम मिस्टर ए से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कर देंगे वहां पे। उसको बोलते हैं, जब हम लेजर में कोई चीज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग इन लेजर। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करने को रिकॉर्डिंग बोलते हैं, जर्नलाइजिंग होती है, और जब हम उनको ट्रांसफर करते हैं लेजर में, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो हम सारी उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो हम सपोज मिस्टर ए का अकाउंट हमने 13 नंबर पेज पे लिखा, तो फोलियो मीन्स पेज नंबर। तो जब हम मिस्टर ए की यहाँ पे एंट्री डालेंगे ना, उसके सामने लिख देंगे 13, कि हमने इसकी पोस्टिंग 13 नंबर में की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है डेबिट रुपीज अमाउंट और क्रेडिट रुपीज। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे पूरा ही लिखना होता है। बहुत बेसिक चीजें भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म की ना, DR या CR, वो नहीं लिखनी होती। हमेशा यहाँ पे आप पूरा डेबिट और क्रेडिट ही लिखोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कि इस जर्नल में हम रिकॉर्डिंग्स कैसे करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले जैसे मिस्टर एक्स commenced बिजनेस विद कैश। ठीक है, ₹1 लाख।
कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से। अब यहाँ पे हमने इस चीज को मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करवाया था। हमने इस हमारी ट्रांजैक्शंस के कौन से 2 एस्पेक्ट्स आएंगे, एक कैश, दूसरा क्या आएगा मिस्टर एक्स का, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे लिए एक बिजनेस हाउस और उसका ओनर, ठीक है, ये पर्सन ये ओनर है, दोनों की अपनी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो अगर ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो उसको हम डालते हैं कैपिटल में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ओनर स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्ड क्या आएगा, कैपिटल। मिस्टर एक्स की जगह हम कैपिटल लिखेंगे। अब इन अकाउंट्स को हम देखेंगे कि हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स तो आपको पता है। अब इनको डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट, और कैपिटल क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट। आपको इनके बारे में पता है, ठीक है। तो ना भी हो तो कैश, गुड्स, एसेट्स हमारी सब रियल अकाउंट में आती हैं, और कैपिटल क्योंकि मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया। अब हम रूल्स को देखेंगे। बिजनेस के पास, अब हमारे पास बिजनेस में क्या आया, कैश दिया किसने, कैपिटल में क्या आएगा, पर्सनल में मिस्टर एक्स गिवर, ठीक है। तो अब रूल्स को की तरफ हम जब जाते हैं तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश क्योंकि हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, नॉट ऑफ द ओनर, ऑनर की नहीं करनी, ओनर अपने आप खुद करेगा। हमारा पर्पस क्या है कि हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश, और दे कौन रहा है उस कैश को, मिस्टर एक्स गिवर, जिसको क्योंकि ओनर होने के बजाय अगर तो मिस्टर एक्स कोई बाहर का पर्सन होता तो हम यहाँ पे मिस्टर एक्स ही लिखते, लेकिन क्योंकि वो ओनर है तो इसलिए हम उसको किसके अंडर लिखेंगे, कैपिटल के अंडर, ठीक है। अब मिस्टर एक्स है तो रूल तो वही अप्लाई करेगा ना, गिवर वाला। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट द गिवर, तो इसको क्रेडिट कर। एक सिंपल चीज बच्चे जो आपको याद रखनी है कि एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों ही चीजें डेबिट या दोनों ही क्रेडिट नहीं हो सकती, एक डेबिट और एक क्रेडिट होना जरूरी है। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट, ठीक है। अगर हमारी 2 ट्रांजैक्शंस हम डेबिट कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट अगर एक हो रही है लेकिन अमाउंट दोनों की सेम होगी, जब हम टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का तो वो सेम होगा, ठीक है। कई बार आगे जाके ऐसी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिनके 2-2, 3-3, 2 से ज्यादा एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन उसमें भी रूल वही अप्लाई करेगा कि उस ट्रांजैक्शंस में भी कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट होंगे, लेकिन दोनों का टोटल, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होगा। अब इनको लिखना कैसे है, ठीक है। अब मैंने ये ट्रांजैक्शन आपको दी थी लेकिन इसमें कोई डेट नहीं दी थी। अगर डेट नहीं दिख रही ना, आप इसको 1 नंबर डाल दो, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, हमेशा पहले डेबिट वाला एस्पेक्ट आपने लिखना होता है। अब डेबिट क्या है, कैश, और आपने स्टार्ट भी बिल्कुल यहां से करना होता है, कैश अकाउंट, और इस लाइन के साथ लेजर फोलियो के साथ यहाँ पे DR लिखोगे। यहाँ पे पूरा डेबिट नहीं लिखना होता, DR ही लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, और जब इसकी अमाउंट डाल दो डेबिट के कॉलम में 1 लाख। जो क्रेडिट वाली अमाउंट है ना, उसको हमने थोड़ी स्पेस छोड़ के, जैसे इतनी जगह छोड़ के यहाँ पे स्टार्ट करनी है 2 से। ये 2 के से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये जो है वो क्रेडिट हुई है, 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह रिकॉर्ड करनी है, और क्योंकि ये क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट के कॉलम में डाल दोगे 1 लाख। अब अगर तो कोई अकाउंट का नॉलेज जिसको है वो ये ट्रांजैक्शन देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कैश आया था, कैपिटल से आया, तो इसलिए हमने कैश को डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर लेमैन को, इसको जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, वो देखना चाहे, ठीक है, तो उसको समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे देखते हैं नरेशन। नरेशन होती है, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और ये हमेशा स्टार्ट होगी बीइंग से, ठीक है। तो लिखनी हमने वही ट्रांजैक्शन है, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, ठीक है। रिकॉर्डिंग होगी। अब इसको अगर क्लोज करना चाहो
तो यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में अंडरलाइन करके आप इसको क्लोज कर दोगे। क्लियर हो गया? इस तरह से आपने एक जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करनी है। क्लियर?